परमात्मा हमको इस लोक में और परलोक में दोनों में साथ देता है। आपको एहसास होता है, लेकिन कलयुग बहुत भारी है, इसलिए कभी कभी एहसास होता है लेकिन विचार नहीं मानते। अपनों को एहसास होता है कि हाँ हमारे साथ कोई शक्ति है, लेकिन कलयुग इतना भारी हो जाता है कि वो विचारों में आने ही नहीं देता है। नहीं ऐसा थोड़ी होता होगा, नहीं ऐसा थोड़ी होता होगा। फिर अपन अपने मन को समझा देते हैं, ये कहीं मेरा वहम तो नहीं है, ये मेरी बात सुनी हुई बातें तो नहीं है। लेकिन आप इस बात पर यकीन करिए कि परमात्मा हमको लोक परलोक में सहायक होता है। हे मेरे मित्र, प्रभु ने परलोक में सुख और पीछे इस लोक में आनंद दिया है, स्पेशल उन लोगों को जो अमृत वेले उठकर परमात्मा का नाम जपते हैं। देखिए, इससे बढ़कर और कोई चीज़ अपन को नहीं चाहिए कि परमात्मा ने परलोक में सुख और पीछे लोक में आनंद दिया है। परमेश्वर ने ऐसी योजना बनाई है जिससे फिर अब मन कहीं भटकता ही नहीं। आपको इस बात का विश्वास होना चाहिए। भाई देखिए, अपना विश्वास होता है ना कि अपन ने बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवाया है, इतने का फिक्स डिपॉजिट करवाया है, इतना अपन को पैसा मिलेगा ही मिलेगा। अब बैंक घाटे में जाए, बैंक को कुछ भी हो जाए, उसे अपना कोई मतलब नहीं है। अपन को तो टाइम पर इतना पैसा मिलेगा ही मिलेगा। गुरु साहब कह रहे हैं, आप जो अमृत वेले उठते हैं, जो भक्ति करते हैं, उनके लिए ऐसी योजना बनाइए कि वो कहीं भटकेंगे ही नहीं, उनको कभी दुख लगेगा ही नहीं। देखिए, अगर आपको ऐसा बताया जाए कि आप अमृत वेले उठिए और आपके लिए ऐसी योजना बना रहे हैं प्रधानमंत्री जिसमें आपको हर प्रकार का सुख मिलेगा, सिर्फ 1000 आपके अकाउंट में नहीं जाएगा, बहना योजना वाला 1000 आपके अकाउंट में नहीं जाएगा, आपको हर प्रकार का सुख मिलेगा। देखो, प्रधानमंत्री आपको 1000 दे सकता है। आज के ज़माने में कौन किसको फ्री में पैसे देता है? वो आपको 1000 दे सकता है। मतलब आप ये सोचिए, इस बात पर मनन करिए कि हम और हमारी धरती, हमारी भारत माता की जो धरती है वो संतों की धरती है। तो ये जो संत लोग भक्ति करके गए ना, उनके बीजे हुए बीज आज उपज हो रही है। इसलिए अपन को ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो अपन को फ्री में 1000 दे रहे हैं। ये उनकी नहीं है, ये परमात्मा ने ऐसी योजना बनाई है। तो हमारे सुख के लिए भी परमात्मा ने ऐसी योजना बनाई है। आप इस बात के लिए निश्चिंत रहिए। सिर्फ आप एक काम करिए कि आप अमृत वेले को ना छोड़िए। कभी आना कभी नहीं आना ये काउंट नहीं होगा। आना मतलब आना। कभी कभी तो पता है परीक्षा होती है। कैसी परीक्षा होती है? एक जगह गुरु ग्रंथ साहब का पाठ चल रहा था, अखंड पाठ साहब चल रहा था। तो उस घर के जो मालिक थे जिसने पाठ रखाया था ना, उसने बाहर गार्ड को खड़ा कर दिया और बोला कि भाई देखो, अंदर पाठ चल रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति जो माथा ढका ना हो वो अंदर नहीं आए, या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको लगे कि पाठ करने नहीं आ रहा है वो अंदर नहीं आना चाहिए। आपको यहाँ खड़ा रहना ही है। इतने में क्या हुआ कि अंदर पाठ चल रहा और कुछ लोगों ने गार्ड को वहां से भगाने के लिए गार्ड को बहुत परेशान किया। गार्ड भाग जाए भाग जाए भाग जाए। फिर उनकी नीयत क्या थी वो तो वो ही जाने। उस गार्ड ने बोला कि तुम लोग अगर मेरे ऊपर मिट्टी का तेल डाल के मुझे आग लगा दोगे ना तो भी मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। शब्द सुनो उसके, अगर मेरे ऊपर मिट्टी का तेल डाल के तुम मुझे आग लगा दोगे तो मैं जल जाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं।
तो उसने पूछा क्यों भाई, ऐसी ऐसी क्या बात? तो बोले कि एक तो बादशाह का बादशाह अंदर बैठा है, तुम आग लगाने की कोशिश करोगे तो भी वो आग नहीं लगेगी, लगा के देखो। और दूसरी बात, मैं जिसका नमक खा रहा हूँ, जो मेरा मालिक है, उसका ये हुक्म है कि तुमको यहाँ से हटना नहीं। अब आप तुमको जो करना है तुम करो, मैं यहाँ से नहीं हटूँ। और मैं अपने ड्यूटी पे हूँ, मैं अपनी पूरी ड्यूटी निभाऊंगा। देखिए, वो आग उसको लगा नहीं सकते, किसी इंसान को कोई जानबूझ के आग कैसे लगाएगा। लेकिन एक बात ये देखो, उसका मन क्या है, उसके विचार क्या है, तुम कुछ भी कर दोगे, मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। तो आप भी ऐसे ऐसे गार्ड बनो कि परिस्थितियाँ कुछ भी हो जाएंगी, कुछ भी परिस्थितियाँ हो जाएंगी, हम अमृतुल्लाह नहीं छोड़ेंगे। आज तबीयत ठीक नहीं है, आज ऐसा नहीं है, आज शादी में जाती देर हो गई है, ये सब जो चीजें हैं ना, ये सब चीजें आप अपने मन को बहाना बना के बहला रहे हो। मैंने माना आप 2 बजे सो रहे हो, आपके घर में शादी है, 2 बजे सो रहे हो, लेकिन आपका नित्य इतना पक्का होना कि 4 बजे अपना पाठ करके फिर सो जाओ, आप पूरा दिन सो जाओ। ये गुरु साहब हमारी परीक्षाएं देते हैं, तब गुरु साहब हमको एक सर्टिफिकेट देते हैं कि मैं तुम्हारा लोग और परलोक सुखी करूंगा। हे भाई, सच्चे साहब से मेरा मन संतुष्ट हो गया है, हरि को मैंने सर्वत्र निरंतर जाना है। आप अपने मन से पूछो, किसी और की बातों में नहीं आओ। आप अपने मन से पूछो कि मैं पाठ कर रहा हूँ, मेरा मन संतुष्ट है कि नहीं। आपके मन में 2-3 बातें आएंगी, भगवान मेरा ये काम नहीं किया, भगवान ने मेरा ये काम नहीं किया, ये काम नहीं किया। तो आप अपने मन को बताइए कि नर्सरी का बच्चा क्या इंग्लिश का नॉवेल पढ़ सकता है क्या? नर्सरी का बच्चा जब तक उसको अच्छे से आएगा, तुम देखो तो सही, तुम कौन से क्लास में हो, तुम नर्सरी में तो नहीं हो। अब तुम नर्सरी में हो तो भगवान आपको कैसे आपको ये काम करे। आप विश्वास तो रखो, आप उस रास्ते पे चलो तो सही, आप पढ़ाई तो करो, देखो भगवान आपको साथ कैसे नहीं देता है। और एक दिन आपका मन खुद बोलेगा, अरे ये काम नहीं किया ना, तो अच्छा हुआ नहीं किया, आगे चल के इसमें से बहुत तकलीफ होने वाली थी। क्या था कि कुछ लोग सुखमनी साहब का पाठ साफ करने के लिए कहीं जाने वाले थे। पाठ साफ शुरू हो गया था, वो घर से देर से निकले। अब वो पहुंचे बस स्टॉप पे, तो बिल्कुल वो वहाँ पहुंचे और बस निकल गई। अब इनको पता लगा कि अब भैया सुखमनी साहब का पाठ था, अब लेट हो गए। उसमें से कुछ लोग तो हार गए कि हमको जाना ही नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने हिम्मत रखी कि चलो दूसरी बस से चल रहे हैं। दूसरी बस के लिए रुके, अब दूसरी बस भरे चले, आधा घंटा लग गया। आगे चल के देखा जो पहली बस थी उसका एक्सीडेंट, खतरनाक एक्सीडेंट। उसमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसको चोट ना लगी। तो उनके मन में लग रहा था, वाह गुरु बाबा कितनी कृपा करी, हम सुखमनी साहब का विचार लेके जा रहे थे, इसलिए शायद हमको आपने इस बस में नहीं बिठाया। थोड़ी देर के लिए हमको दुख हुआ कि बाबा ये क्या कर दिया, हमको पहुंचना था, आपने क्या कर दिया, हमको लेट हो जाएंगे, हमारी सुखमनी साहब निकल जाएगी। और देखा तो उस बस का एक्सीडेंट। ऐसे गुरु साहब हमारा हाथ पकड़ के साथ देते हैं जो हमको दिखाई नहीं देता है, और ऐसे अपन को उसको सर्वत्र मानना चाहिए। आप देखिए आप इस बात को नहीं मानोगे, कभी कभी क्या होता है, अपन बहुत तन्मयता से सुखमनी साहब का पाठ कर रहे हैं। पता है तन्मयता क्या होती है कि अपन ने सुखमनी साहब से आंख उठाई नहीं, लेकिन ऐसा तो होता है ना, यहाँ से कोई ऐसा गुजर जाएगा, मोटा व्यक्ति हो और धोती टाइप या साड़ी टाइप पहना हुआ हो,
तो उस कपड़े का थोड़ा शेड, उसके जाने का थोड़ा एहसास तो हो जाता है कि यहाँ से कोई गया। हमको ऊपर देखना नहीं है इसलिए अपन देख नहीं रहे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अपन ऐसा देखते हैं कि यहाँ से कोई गया। अब एक दिन क्या हुआ, हमको सुखमनी साहब का पाठ करना था। पूरा घर साफ, चैनल गेट को ताला, पीछे को ताला, और हम 2 लेडीज, तब वो थी, कौन थी, राकेश की बहन धनी और मैं सुखमनी साहब का पाठ कर रहे हैं तन्मयता से गुरुद्वारे में बैठकर। गर्मी का टाइम था तो एसी भी चल रहा था और दरवाज़ा भी बंद था, क्योंकि हमको मालूम था कि बाहर तो ताला लगा हुआ है। अब हमारा पाठ चल रहा है, 2 लाइनें वो पढ़ रही, 2 लाइनें मैं पढ़ रही, आराम से पाठ चल रहा है। जैसे पाठ समाप्त हुआ तो उसके मुंह से भी ये शब्द निकले, मेरे मुंह से भी ये शब्द निकले। क्या निकले? अरे किसी जेंट्स की आवाज़ साथ चल रही थी ना, ऐसे लग रहा था ना कोई जेंट्स भी अपने साथ पढ़ रहा है, ऐसा एहसास हो रहा था ना। मेरे को भी ऐसा लग रहा था। तो हमको लगा कि हो सकता है कि कोई अपना भाई जिसका नियम हो पाठ करने का और हमने ताला लगा दिया है, तो अब उसका नियम है तो वो बाहर ही खड़ा होगा, बाहर खड़ा होके पाठ कर रहा है, इसलिए उसकी आवाज़ आ रही है। हम बाहर आए तो बाहर देखा कोई नहीं, कोई भी नहीं। इधर उधर देखा, कोई नहीं। मैंने उसको बोला चुप, बात खत्म। ये एहसास दिलाते हैं कि देखो आप तन्मयता से पाठ करते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये कभी कभी आपको भी एहसास होता होगा, या कभी कभी ऐसा लगता है कि अपन गुरु साहब के स्वरूप की तरफ देख रहे हैं ना, तो अपन पढ़ रहे हैं तो गुरु साहब के भी होंठ हिल रहे हैं। आप बोलोगे दीदी कैसी बातें कर रही, लेकिन ऐसा होता है। ये हमारी भावनाएं हैं, जो भावनाएं हमको गुरु के करीब लाती है। ये हमारी भावना है कि गुरु साहब आपको मेरा ये काम करना है। देखो अपन पेरेंट्स को क्या बोलते हैं, मैं नहीं समझती हूँ, आप सास को बोल सकते हो मम्मी वहाँ से ये चीज़ तो उठा दो, सास को नहीं बोल सकते। लेकिन अगर आपकी मम्मी है तो मतलब मम्मी थोड़ा सा ये कर दो, मम्मी ये चीज़ उठा तो दो, क्योंकि वो आपकी मम्मी है, वो आपका बुरा नहीं मानेगी। सास फिर भी सास है, मैनर्स नहीं है कि बड़ों को, लेकिन माँ के साथ अपना हर प्रकार का रिश्ता रहता है। उसी तरह से भगवान के साथ हमारा हर प्रकार का रिश्ता होना चाहिए। भगवान मेरे को आपको ये है, और पीछे से ये भी ज़रूर बोल देना जिसमें मेरा भला हो, आप वो काम करना जिसमें मेरा भला हो, क्योंकि मैं तो जानता नहीं हूँ कि मेरा भला कहाँ है, आप जानते हो मेरा भला कहाँ है, तो आप मेरा वो काम करिए जिसमें मेरा भला है। लेकिन भगवान उनकी सुनेंगे जो भगवान की सुनते हैं, जो भगवान की सुनते हैं उनकी भगवान सुनेंगे। तो इसलिए भगवान का ये कहना है, अमृत वेले उठो, सबका भला करो, सबकी सेवा करो, हो सके तो आप ऐसा भी करो कि कभी भी आपके चेहरे से मुस्कुराहट ना जाए। गुस्सा नहीं करो, क्योंकि पता है जब अपन गुस्सा करते हैं ना, 1 सेकंड के लिए अगर अपन गुस्सा करते हैं तो एवरेज होता है कि 1 महीने में आपने जितना पाठ पूजा किया है, जितने अच्छे काम किए हैं, जितना अच्छा सब कुछ हुआ, 1 सेकंड गुस्सा 1 महीने का वो मिटा देता है। अब बताओ अपन कितने नुकसान में चल रहे हैं, कितने नुकसान में चल रहे हैं। तो अपन को गुस्सा नहीं करना। अगर अपन को किसी बात पे गुस्सा आता है ना, तो आप मूल मंत्र का पाठ पढ़ना शुरू कर दो, थोड़ी देर चुप हो जाओ, थोड़ी देर वहाँ से हट जाओ, अपने मन को समझाओ मैं गुरु बाबा का बच्चा हूँ, मेरे को गुस्सा नहीं करना है, जो हो रहा है होने दो, इसमें भी कुछ भला होगा, उसने ऐसे बोला उसमें भी कुछ भला होगा, ये नुकसान हुआ है उसमें भी कुछ भला होगा और आपको दिखेगा। इसलिए अपन ये कहते हैं कि हरि को मैंने सर्वत्र निरंतर जाना है, मैं हर हाल में परमात्मा को अपने साथ समझता हूँ। हे दयालु, सब जीव तुम्हारे हैं, तुम अपने भक्तों का पालन पोषण करते हो, तुम्हारी महिमा आश्चर्यजनक है। पर वो तो मैं आपको बता ही नहीं सकती ना, आप देख रहे हो ना कि कैसी कैसी महिमा है गुरु साहब की। आपने ये पेपर में पढ़ा कि कहीं भूकंप आया, कोई 2-2.5 साल की बच्ची 7 दिन तक
उस भूकंप के मलबे में दबी रही, फिर भी जिंदी हो गई। अब बताओ 7 दिन सांस नहीं मिली उसको, खाना नहीं मिला उसको, तो क्या है ये उसकी आश्चर्यजनक महिमा है कि वो पता नहीं जो चाहे वो कर सकता है, जो चाहे कर सकता है। अभी आपने देखा पाठ पूजा कर रहे हैं, इंदौर में हवन कर रहे थे ना, पाठ पूजा कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, उनको गुरु साहब ने गिरा दिया। अब कोई ये सवाल उठा सकता है ना, भाई काम भी तो आप ही क्या कर रहे थे ना, फिर आपने उनको मार डाला और उनकी क्या गत कर दी, कितने गंदे पानी में कैसी उनकी मौत हुई। तो परमात्मा ये दिखा सकते हैं कि आपके कर्मों के हिसाब से, और परमात्मा जो चाहे वो कर सकता है। अब जो परमात्मा चाहे वो कर सकता है, उसके सामने हाथ जोड़ने का इलाज है, और कुछ तो अपन कर नहीं सकते। दादागिरी तो उसके पास चला नहीं सकते हैं। तो एक काम है, उसको खुश करो, जिससे आपको काम निकालना हो, और वो अगर ताकतवर हो तो उसको आप खुश करो उसको। परमात्मा से अपन को काम निकालना है कि परमात्मा हमको तो आपको सुखी रखना ही रखना है, हम नहीं जानते, हमको आपको सुखी रखना है, और वो हमसे बहुत ताकतवर है, बहुत ताकतवर है। तो उसके सामने अपन उसको खुश करो। कैसे खुश करो? जो वो चाहता है वो करो। वो चाहता है आप अमृत वेले, भाई आप घर में भी ऐसे ही करते हो ना, अपने मम्मी पापा जो चाहते हैं उनको खुश करने के अपन को करना पड़ता है ना, करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है। मम्मी खुश हो जाती है, फिर बढ़िया, फिर तो ऐसा कॉन्फिडेंस आता है, जैसे मैं मम्मी को बोलूँगी वैसे मम्मी करेगी, क्योंकि मम्मी मेरे ऊपर खुश है। तो ऐसा कॉन्फिडेंस अपना भगवान के लिए आना चाहिए। मेरे गुरुदेव बाबा नानक जी विनय पूर्वक कहते हैं कि हे प्रभु, मैं नित्य तुम्हारे नाम का ध्यान करता रहूं। बस एक ये बात आप ध्यान में रखना कि आप कभी भी, और मैं तो आपको एक अच्छी सलाह दूंगी कि आप ऐसे देखो कि आपकी ज़िंदगी का एक पल भी वेस्ट ना जाए। जैसे देखिए अपन को किसी से फ़ोन पे बात करनी है, अपन ने उसका नंबर डायल किया, अब वो जब तक वो उठाए फ़ोन, तब तक अपन इंतज़ार करते हैं कि भाई उठाए तो मैं बात करूं, तब तक आप मूल मंत्र कर लो। मैं आपको विश्वास दिलाऊंगी कि ये आदत जो है ना, वो आपका नित्यनेम भी बढ़ा देगी, और ये आदत आपके काम भी संवार देगी। जो सामने वाला कहना नहीं मानने वाला था, वो भी आपका कहना मानने लगेगा। उनको बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप उनको बोलो। अब जैसे देखिए, मेरा बच्चा घर से गाड़ी लेके निकला, मेरे को बड़ी चिंता, अरे कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हुआ। फिर ऐसे मैंने पता है नेगेटिव थिंकिंग बहुत आती है, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा। आप जब आपका बच्चा घर से निकल रहा है, आप गुरु बाबा मैं नहीं जानती हूँ, आप उसके साथ जाओ, आप उसके साथ जाओ, जहाँ मैं नहीं पहुँच पाऊँगी वहाँ तो आप उसके साथ रहोगे, फिर काहे की चिंता। ये जो कॉन्फिडेंस आपके मन में आएगा ना, वो उस बच्चे के साथ भी और आपको भी बहुत मजबूत बनाएगा। इसलिए अपन को गुरु साहब ये ऑर्डर दे रहे हैं कि मैं नित्य तुम्हारे नाम से जुड़ा रहूं, कोई भी परिस्थिति। भाई एक बार आप ये बोल दो कि मेरा पेट भरा है, मुझे खाना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन कभी ये मत बोलना कि आज मेरा पाठ में मन नहीं लग रहा, ये कभी मत बोलना। अगर आपका मन नहीं लगता तो भी आप अपने मन को समझाओ, अगर मन नहीं लगाऊंगा तो थोड़ी देर के बाद और डबल नुकसान होगा, इसलिए अभी मन लगा लो। हमको पाठ करना है मतलब करना है, और अमृत वेले टाइम पर पहुंचना है मतलब पहुंचना है। बोल गुरु नानक